एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का केसीसी कोचिंग क्लासेस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आइए मन से पढ़ते हैं और क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे। क्या रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे? रसायन विज्ञान में हमने इसके पिछले वाले वीडियो में सफेद फास्फोरस बनाने की विधि का हमने विस्तार से उसका अध्ययन किया था। सही है ना? अब हमको सफेद फास्फोरस पर आगे अपना चर्चा करना है, आगे बनाए रखना है। हालांकि इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, चाहे माध्यमिक परिषद में है चाहे नहीं है, पूरा का पूरा अध्ययन करते हम लोग चल रहे हैं। बात समझ आ गया ना? भविष्य को देख करके, ठीक है ना? कि आगे अगर मान लीजिए अगर कोई रसायन विज्ञान से कदम आगे बढ़ाना चाहेगा तो छूटा ना रहे। बात समझ आ गया ना? लगातार अध्ययन करते हुए चल रहे हैं। आज हमको पढ़ना है क्या, सफेद फास्फोरस के भौतिक गुण। देर नहीं करते हैं, आइए मन से पढ़ते हैं और क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या सफेद फास्फोरस के भौतिक गुण। हेडिंग डालेंगे हमारे साथ, सफेद फास्फोरस के भौतिक गुण। कुछ इसके भौतिक गुण हैं, इसको हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। सफेद फास्फोरस समझिएगा, पढ़ा जाए भैया, बोलिए पढ़ा जाए। देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी पदार्थ अगर हम देखेंगे, समझ रहे हैं ना? देखिए, कोई भी पदार्थ देखेंगे, जैसे ये हमारे पास एक डस्टर है, देखिए इसका भौतिक गुण देखना है। भौतिक गुण एक ऐसा गुण होगा जिसका आप बाह्य अध्ययन करें। क्या करें? बाह्य अध्ययन करें, बिना इसकी संरचना में छेड़छाड़ किए हुए, बिना परिवर्तन करे जो अध्ययन किया जा रहा है वो भौतिक गुण होगा, बाहर से। समझ गया ना? देखने में कैसा है? पीले कलर का है। देखने में कैसा है? पीले कलर का है। बात समझ गया ना? कठोर है कि नहीं है? हाँ, कठोर है। समझ गया ना? सूंघने में कैसा लग रहा है? हाँ, महक रहा है ऐसे। तो सफेद फास्फोरस, इसको मान लीजिए कुछ कलर दिख रहा है। सफेद फास्फोरस रंगहीन होता है। सामान्य क्या होता है? रंगहीन। समझ गया ना? हालांकि बहुत कठोर है, जो डस्टर है, लेकिन सफेद फास्फोरस रंगहीन। समझ गया ना? सफेद फास्फोरस रंगहीन, मोम के समान। कैसा? मोम के समान। समझ गया ना? नरम होता है, उसको आप ठोस बोल सकते हैं। समझ गया ना? मोम के समान ठोस होता है। हो गया भैया? और इसकी गंध, सफेद फास्फोरस की गंध लहसुन जैसी होती है। कैसी होती है? लहसुन जैसी होती है। इसकी गंध कैसे होगा? लहसुन के समान होगा। समझ गया ना? गंध किसके समान होगा? लहसुन। तो सफेद फास्फोरस, सबसे पहली बात, रंगहीन, मोम के समान ठोस, लहसुन के समान। समझ गया ना? गंध रखने वाला क्या है? पदार्थ। इसके ऊपर से सफेद कलर का क्या होता है? एक परत चढ़ी होती है। सफेद रंग की क्या होती है? एक परत चढ़ी होती है। इसके ऊपर क्या होगा? सफेद रंग की क्या होगी? एक परत होगी। समझ गया ना? सफेद रंग की परत होती है। अच्छा, इसको आप आसानी से चाकू की मदद से क्या कर सकते हैं? आसानी से उसको आप कट कर सकते हैं। बात समझ गया ना? चाकू की मदद से आसानी से क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। चाकू की सहायता से। किसकी सहायता से? चाकू की सहायता से आसानी से क्या किया जा सकता है? काटा जा सकता है। आसानी से काटा जा सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो P4 होता है, रंगहीन, मोम के समान ठोस, लहसुन के समान गंध रखता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसे ठोस होता है भैया? क्रिस्टलीय ठोस होता है। बात समझ गया ना? इतना गुण हो गया भैया, भौतिक गुण। हमने सफेद फास्फोरस को लिया, व्हाइट फास्फोरस को। एक्चुअल में पता कि वो रंगहीन होता है, कोई विशेष कलर नहीं होता है, केवल उसके ऊपर सफेद रंग की क्या होती है? परत चढ़ी होती है।
मोम के समान ठोस होता है। अब मोम के समान ठोस है तो मोम को आप आसानी से काट सकते हैं चाकू से, सही है ना। तो सफेद फास्फोरस को भी हम लोग चाकू से क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस है। कैसे ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। आगे भौतिक गुण ई देखेंगे कि जल में, किसमें, जल में वो डूब रहा है कि नहीं डूब रहा है, ये एक भौतिक गुण है। समझ में आ गया ना। ये जैसे जल में डूबना, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भैया इधर देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सफेद फास्फोरस जल में अविलेय होता है। फास्फोरस क्या होता है, जल में अविलेय होता है। हालांकि कहीं कहीं अल्प विलेय भी बोलते हैं। समझ गया ना। सफेद फास्फोरस जल में क्या होता है, अल्प विलेय है। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ाते हैं, क्या है, जल में अल्प विलेय है। जल में क्या है, अल्प विलेय है। थोड़ा बहुत घुलेगा, नहीं घुलेगा। उसके बाद जल में अल्प विलेय है, ठीक, लेकिन अनेक कार्बनिक जो विलायक होंगे, जैसे बेंजीन हो गया, क्या, बेंजीन, समझ गया ना, कार्बन डाइसल्फाइड, समझ गया ना। इस प्रकार से कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, या विलेय होता है। कार्बनिक विलायकों क्या होता है, विलेय होता है। अगला गुण पढ़ते हैं। जब सफेद फास्फोरस को आप वायु में रख देंगे, किसमें रख देंगे, वायु में रख देंगे, तो वह वायु से ऑक्सीकृत होगा और अपना ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्साइड में P2O3, क्या, P2O3 व P2O5 बनाएगा। हालांकि अपना ये अलग एक डायमर्स होता है, P2O3 और क्या होगा, P2O5। इस प्रकार से सफेद फास्फोरस वायु में सरलता से क्या होगा, ऑक्सीकृत होकर के फास्फोरस ट्राईऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। क्या क्या बनाएगा, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये दोनों ऑक्साइड विषैले होते हैं। दोनों ऑक्साइड क्या होते हैं, विषैले। इनकी प्रकृति कैसी है भैया, विषैली प्रकृति की होती है। समझ गया ना। प्रकृति क्या होती, कैसी होती है, विषैली प्रकृति की होती है। अच्छा, सफेद फास्फोरस अगर खाने के लिए दिए जाए, क्या खाने के लिए तैयार हो जाएगा अंकित? आए पहले चेक करना कि विषैला खत्म हुआ भाई। तो इसकी प्रकृति विषैली होती है। सफेद फास्फोरस विषैले कलर का होता है। विषैले कलर बोल रहे हैं, सफेद फास्फोरस विषैली प्रकृति का होता है। बात समझ गया ना। जैसे लोग जब खाते हैं सल्फास, बहुत लोग मर जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। समझा गया ना, ठीक है ना। उससे अच्छा भी, अगर आपको रसायन विज्ञान का एक अच्छा ज्ञान है, समझा गया ना, तो उससे अच्छा भी अच्छा चीजें हैं जो है मरने के लिए, समझा गया ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आत्महत्या एक जुर्म है, अपराध है, समझा गया ना। जिंदगी से लड़ना चाहिए, समझा गया ना, भागना नहीं चाहिए। फिलहाल हम लोग सफेद फास्फोरस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। हमारा काम बढ़ावा देना नहीं है मृत्यु को, लेकिन हमारा काम उसके अवेयर करना है। समझ गया ना। सफेद फास्फोरस 1 ग्राम से कम है, ग्रामों ना खाएगा, समझ रहे ना। 1 ग्राम भी ना हो, 1 ग्राम से बहुत कम रिच के खाएंगे तो मरे, मृत्यु तक हो सकती है, विजय ना होता है। समझ गया ना। आप समझिएगा, 0.15 ग्राम, 0.15 ग्राम बहुत कम है। अभी 1 ग्राम नहीं हुआ है, 0.15 ग्राम यानी मिलीग्राम वाली बात को समझ गए। 15 मिलीग्राम, कितना, 1 ग्राम अलग, मिलीग्राम और कम हो जाते ना, समझ आता ना। केवल 15 मिलीग्राम आप खा लीजिए, समझा गया ना। तब क्या होगा, आसानी से प्रियाद से मृत्यु तक हो सकती है, समझा गया ना। विषैली प्रकृति को होने के कारण जो सफेद फास्फोरस का संयंत्र होता है, काम होता है, जहाँ सफेद फास्फोरस बनाया जाता है, व्हाइट फास्फोरस, समझ रहे हैं भैया, कंपनी में, वहाँ जो कर्मचारी हैं उनको एक बीमारी हो जाती है। मुंह का जो जबड़ा है, जबड़ा ना, इसकी वाष्प से गलने लगता है। वाष्प से क्या होगा, गलने लगता है, सड़ने लगता है, बीमारी हो जाती है मुँह में। मुंह क्या होगा,
मुंह का ये सब जबड़ा, जैसे सांस लेंगे जब ना अंदर चला जाता है तो जबड़ा वबड़ा सड़े लागत, सड़ के गिरे लागत है, उसको एक बीमारी बोलते हैं फॉस्लिजा, PHOSSEY फॉस्लिजा बोलते हैं। समझ गया ना? जबड़े की एक बीमारी होती है, इसमें मुंहा जो होता है, क्या मुंहा जो होता है, समझ गया ना? ये वाला मुंह है एक प्रकार से, क्या हुआ ये सब तो गलन आ गई है, सब तो अंदर मुख में क्या होने लगेगा, गलन होने लगेगा, ऐसी बीमारी है, एक प्रकार से कैंसर हो जाता है। बात समझ गया ना? अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये मृत्यु कारक है, ये सही है ना? तो इसलिए जहाँ व्हाइट फास्फोरस हो, समझ गया ना? व्हाइट फास्फोरस हो, लग रहा है व्हाइट फास्फोरस है तो खाने से बचे, समझ गया ना? अगर खा लेंगे तो मृत्यु को आसानी से प्राप्त कर जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना भैया? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। सफेद फास्फोरस अंधेरे में पीला और हरा रंग का, अंधेरे में, इसमें अंधेरे में पीले और हरे रंग का, अंधेरे में पीले और हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। हरे रंग का क्या उत्पन्न करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। समझ गया ना? यह ऑक्सीकरण के कारण जो अपना ऑक्साइड बनाता है, फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड अथवा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है, उसी के कारण क्या करता है, पीले अथवा हरे रंग का क्या उत्पन्न करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। समझ गया ना? अब समझिएगा, जब कोई पदार्थ रासायनिक क्रिया के उपरांत प्रकाश अगर उत्पन्न कर रहा हो तो इसको रसायन संदीप्त बोलते हैं। घटना को क्या बोलेंगे? रसायन संदीप्त बोलते हैं। बात समझ गया ना? सफेद फास्फोरस P4, समझिएगा, P4 ऑक्सीजन से क्या करेगा? अक्रिय करके क्या बनाएगा? P2O5 या P4O10 बनाएगा। समझ गया ना? मान लेते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ऑक्सीजन कितना लेंगे? 5, हो गया काम इतना, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाएगा। इसी पेंटाऑक्साइड के कारण क्या हो गया? पीले और हरे रंग का क्या उत्पन्न करेगा? प्रकाश उत्पन्न करेगा। समझ गया ना? हम कह रहे हैं कि कोई भी पदार्थ जब रासायनिक क्रिया के बाद या रासायनिक क्रिया के कारण अगर प्रकाश उत्पन्न कर रहा हो तो इस घटना को क्या बोलते हैं? रसायन संदीप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसायन संदीप्त बोला जाता है। बात समझ गया ना? इसके अलावा एक दो दीप्त और हैं। समझ गया ना? एक प्रतिदीप्त है, एक स्फुरदीप्त है। एक प्रतिदीप्त और एक क्या है? स्फुरदीप्त है। समझिए, एक और है इसके अलावा, एक प्रतिदीप्त। क्या है भैया? प्रतिदीप्त। और एक क्या है भैया? स्फुरदीप्त। समझ गया ना? स्फुरदीप्त। तो संदीप्त तो आप जान गए, रसायन संदीप्त जान गए ना क्या है? अगर परीक्षा में आता है कि रसायन संदीप्त किसे कहते हैं, क्या भैया रसायन संदीप्त किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे जब कोई पदार्थ रासायनिक क्रिया के बाद या रासायनिक क्रिया के उपरांत प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? रसायन संदीप्त कहते हैं। जैसे फास्फोरस क्या होता है? वायु से ऑक्सीकृत होकर क्या किया? देखो आगे गाने के, वायु से ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा, और जिसके माध्यम से क्या बनाएगा? प्रकाश का उत्सर्जन करता है, पीले तथा हरे रंग का। इसी घटना क्या कहेंगे? रसायन संदीप्त। अच्छा, कोई और भी आपके माइंड में है जहाँ रसायन संदीप्त होता हो? एक उदाहरण और है, आप रात में देखते होंगे, अभी गर्मी मान लीजिए आई गया, जुगनू चमकता है। क्या चमकता है? जुगनू चमकता है। समझ गया ना? जुगनू जी, समझ गया ना? इस पर एक थोड़ा सा जो है चुटकुला था, एक जगह लिखा था कि जो है अंग्रेज आया भारत, क्या अंग्रेज भारत आया, हालांकि इतना गधे नहीं, बड़े दिमागदार थे, तो कॉमेडी लिख दिया जाता है। अंग्रेजों भारत आए और रतिया मुकरे मच्छर काटत रहा, लाइटिए बुताए दे, लाइटिए का फेस बुताए दे, तब हो जाए मच्छरों का, तब
जब लाइट ये बुताए थे तब तक जुगुनिया आई है तो कहा ही तीखा। ये इंडिया के मच्छर बड़े एडवांस हो गए, साला रात में टार्च लेके ढूंढ रहा हमको जो है वो जुगनू था। अच्छा, जुगनू में क्या पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण से चमकता रहता है? सोचिए, जुगनू में क्या पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण चमकता रहता है? समझ गया ना? जुगनी जुगनी आए, अरे सुनिए ध्यान से, जुगनू में क्या होता है सोचिएगा। जुगनू में एक बार इधर देखिए, जुगनू में ल्यूसीफेरिन क्या पाया जाता है? आप बता दें, समझ जाएंगे। ल्यूसीफेरिन है, जुगनू में ल्यूसीफेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ल्यूसीफेरिन नामक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण यह ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकरण होने के बाद जुगनू से क्या उत्पन्न होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। समझ गया ना? इस प्रोटीन के कारण, इस रासायनिक क्रिया के कारण, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन के ऑक्सीकरण होने के कारण क्या उत्पन्न होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। इस घटना को क्या बोलेंगे? रसायन संदीप्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रसायन संदीप्त। तो प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त क्या है, इसको भी समझ लेना जरूरी है। अब समझिएगा, प्रतिदीप्त क्या है? जब किसी पदार्थ पर समझिएगा, कोई पदार्थ ऐसा हो जब किसी पदार्थ पर हम लोग प्रकाश की किरण डालें। क्या डालें? प्रकाश की किरण डालें, फोटान के रूप में। किसके रूप में? फोटान के रूप में। तो वह पदार्थ क्या करेगा? उस फोटान को अवशोषित कर लेगा। फोटान को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जब वह फोटान उत्सर्जित करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा स्तर को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। बात समझ गया ना? अब सोचिएगा, वही इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पुनः निम्न ऊर्जा स्तर आने के लिए क्या करेंगे? अगर ऊर्जा उठाया है, ऊर्जा क्या है? खाया है, फोटान को अवशोषित किया है कोई पदार्थ, समझ गया ना? तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में है, वही क्या करेंगे? अपनी पहले वाले स्टेट में आने के लिए क्या करेंगे? उसी को प्रकाश के रूप में क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। बात समझ गया ना? इस घटना को प्रतिदीप्त बोलते हैं। इस घटना क्या बोलेंगे? प्रतिदीप्त बोलेंगे। बात समझ गया ना? इतना समझ भैया? इसी घटना क्या बोलेंगे? प्रतिदीप्त बोलेंगे। हो गया ना बात? इतना समझिएगा। इसी प्रकार से मून वगैरह है, समझ गया ना? आप बोलते होंगे चंद्रमा वंद्रमा, समझ गया ना? एक प्रतिदीप्त पदार्थ है चंद्रमा वंद्रमा। तो कैसे आप चंद्रमा रात में भी देखेंगे बढ़िया बिल्कुल लाइट देता नहीं देता है? हम लोग ये कहते हैं कि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर लेता, वही प्रकाश हमको देता है। जब मून, अब वो भी एक पदार्थ है, वो भी क्या एक पदार्थ है। सूर्य का प्रकाश क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उच्चतम ऊर्जा स्तर प्राप्त कर जाएंगे। अब पुनः अपना ऊर्जा स्तर प्राप्त करने के लिए पुनः, तो चंद्रमा क्या करेगा? जब ऊर्जा का उत्सर्जन कर लेगा, अब इलेक्ट्रॉन अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर को पाने के लिए क्या करेंगे? उसी ऊर्जा का प्रकाश के रूप में उत्सर्जन करते हैं, जो रात भर लाइट रहता है। बात समझ गया ना? इस घटना को प्रतिदीप्त कहते हैं। बात समझ गया ना? स्फुरदीप्त समझिएगा। लेकिन कुछ आप समझिएगा, प्रतिदीप्त पदार्थ को अगर प्रकाश न दिया जाए, प्रकाश न दिया जाए तो प्रकाश ऊर्जा को उत्सर्जन करना बंद कर देगा। सही है ना? समझ रहे ना? जब ऊर्जा हम नहीं देंगे तो ऊर्जा क्या होगा? बंद हो जाएगा। अरे भाई, कोई पदार्थ है, कोई पिंड है, इस पर जब हम लोग प्रकाश देंगे, क्या देंगे? प्रकाश देंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उच्च ऊर्जा स्तर को प्राप्त कर जाएगा। पहले निम्न था, निम्न के बाद प्रकाश पाया, फोटान अवशोषित किया, उच्च ऊर्जा स्तर किया। निम्न में आने के लिए उस ऊर्जा को, इसको प्रकाश के रूप में क्या करना पड़ेगा? उत्सर्जन करता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रतिदीप्त बोलते हैं, क्योंकि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है। समझना बात? इतना इस घटना को प्रतिदीप्त बोलते हैं। स्फुरदीप्त
कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर प्रकाश बंद करने के बाद भी, प्रकाश बंद करने के बाद भी प्रकाश ऊर्जा का क्या करते हो, उत्सर्जन करते हैं। ऐसे पदार्थों की स्फुरदीप्त कहते हैं, जैसे जेडीएनएस, जिंक सल्फाइड। क्या है? जिंक सल्फाइड जेडीएनएस एक स्फुरदीप्त है। क्या ये एक स्फुरदीप्त है? बात समझ गया ना? इतना हो गया ना? रसायन संदीप्त, प्रतिदीप्त, स्फुरदीप्त क्या मान कर गया ना? अगली प्रॉपर्टी समझिएगा, अगली प्रॉपर्टी। अब सफेद फास्फोरस की अपक्रियशीलता ज्यादा होती है। सफेद फास्फोरस की अपक्रियशीलता क्या होती है? ज्यादा होती है। वायु से ही क्या कर लेता है? साधारण से अपक्रिय कर लेगा, बिना माचिस के, बिना आग के। समझ गया ना? अपक्रिय कर लेता है। इस कारण से हम लोग अपक्रिय ना करने पाए, ऑक्सीकृत ना होने पाए, इसलिए हमको उसको वहां रखना है जहां वायु ना हो। जहां वायु ना हो तो केवल एक आपका प्लेस बचेगा, पानी। पानी के अंदर वायु नहीं होगा। सोचिए अगर पानी के अंदर वायु होता हो तो काहे आदमी बूढ़त? सही नहीं चाहिए? नदी के बीचों बीच हाल जाता, सही नहीं चाहिए? समुद्र के बीचों बीच हम लोग हल जाते, आराम से नीचे सतत घूमते रहते, आराम से घूमते घूमते श्रीलंका पहुंच जाते। सही नहीं चाहिए? आए प्रेशर मान लो रहता, दिमाग को कुछ लगा लेते, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा देते ताकि पानी का प्रेशर ना पड़े। सही नहीं चाहिए? या कम पानी रहता, नदी उदी गंगा को तैसे पार कर जाते हैं आराम से। सही नहीं चाहिए? नहर वहर आराम से लोग पार कर जाते हैं, बीच में से नदी बीच में से सांस लेते रहते हैं, चला आराम से घूमे तो लोग। जल यात्रा होता, कौन यात्रा होता? जल यात्रा होता, काफी दूर तक जल की यात्रा की जाती। समझ गया ना? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पानी, लेकिन ऐसा पानी में आपने महसूस किया तक पानी में भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन हाइड्रोजन से क्या होता है? बधा हुआ होता है। वो आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, अवशोषित नहीं कर सकते, लेकिन सांस के रूप में उसका प्रयोग नहीं कर सकते। सही नहीं चाहिए? इसका अर्थ हम लोग फास्फोरस अपक्रिया ना करने पावे, इसलिए हम लोग उसको किस में रखते हैं? जल। बात समझ गया ना? ये कुछ भौतिक गुण थे किसके? सफेद फास्फोरस से संबंधित। बात समझ गया ना? जिनको हम लोगों ने पढ़ा। इसी प्रकार से इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग रासायनिक गुण पर चर्चा करेंगे। बात समझ गया ना? तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर एंड बोलते हैं। वीडियो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट में हमको बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, नई ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते रहिए और मन से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।